पूरे देश भर में जो अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनों का सिलसिला जो है जारी है, वहीं बिहार और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें वहाँ पर जो है पब्लिक प्रॉपर्टी जिस तरह से बात करें बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज की गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर बच्चों को समझाने का काम भी किया गया है कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो है उन्हें 4 साल जो है वो देश की सेवा में देने हैं। उसके बाद जो है आपको एक पैकेज जो है वो दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आपको अगली कोई भी पोस्ट आएगी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट के निर्मल कोतवाल है। सर, आपको क्या लगता है कि युवाओं को जो ये कहा जा रहा है कि देश की सेवा में 4 साल आपको देने हैं, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है, तो अब उन्हें समझाने का काम भी किया जा रहा है कि किस तरह से आपको आना है और क्या क्या चीज़ें आपको बेनिफिट दी जाएंगी। आपको क्या लगता है, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या अग्निपथ स्कीम जो है वो बेनिफिशियरी है या नहीं है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बात करने का मौका दिया। ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने निकाली है, ये हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये युवा के फेवर में नहीं है। इससे अगर युवा जो है अपने आप को तैयार करता था आर्मी में रेगुलर भर्ती होने के लिए, आप उसका जो 4 साल का टाइम है जो उसको पहले आप दे रहे हैं, वो टाइम जो है उसका वेस्ट होता है। और इसमें वेस्ट इसलिए होता है कि उसके जो एनर्जी लेवल है वो 18 से शुरू होता है, जिस वक्त उसको आर्मी में भर्ती होने का एक वलवला होता है, उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि मैंने तैयारी करनी है। जैसे आप पूरे देश भर में जो बच्चे इस वक्त रोडों के ऊपर हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हमें जो है आप रेगुलर आर्मी में ले लें तो हम देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो आपने एक वाया मीडिया निकाला है कि नहीं जी 4 साल आप सर्विस करें और उसके बाद आपको 11 लाख का पैकेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको नौकरियों में प्रेफरेंस मिलेगी, ये जितनी बातें हैं ये जो है युवा के फेवर में नहीं जाती हैं। हमें इस वक्त ज़रूरत है हिंदुस्तान में जो यंग जनरेशन है उसको इस वक्त अच्छे तरीके से रोड पर जो रोड मैप है इंडिया का उसके ऊपर लाने की ज़रूरत है, ताकि वो खुले दिल से देश के लिए काम करें, देश के हित के लिए काम करें, देश की सेवा करें। हमें उनको इस वक्त जो है उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से देश की सेवा जो कर सकें। जहाँ तक इस स्कीम का ताल्लुक है कि स्कीम में क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, तो मैं खुद भी बजाते भारतीय नागरिक होने के मैं भी ये समझता हूँ कि ये कोई जो वायबल सल्यूशन नहीं है कि जितने बच्चे आपने, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे आर्मी में भर्ती होते हैं वो सारे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। आपने कभी देखा है कि शहर का कोई बच्चा जो है वो कोई स्पाई भर्ती हुआ है आर्मी में या वो सर्व करने के लिए देश को तैयार है? ये वही लोग हैं जो रफ टफ हैं, जो अपनी ज़िंदगी जो है दाव पर लगाना जानते हैं, वो बच्चे जो हैं वो आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं। उनका एम होता है ये कि नहीं जी हमने देश की सेवा करनी है, और देश की सेवा के बदले में जो उनको मिलता है तो वो उसको गनीमत समझते हैं कि नहीं जी हमें जो मिल रहा है ये देश हित में हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें चलो जो भी मिलेगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं है, कहा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो बच्चों को बरगला रही हैं, मतलब उन एस्पिरेंट्स को कह रही हैं उनको ये उनके बेनिफिट्स नहीं बता रही, उनके डीमेरिट ज़्यादा गिनवा रही हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये वाजे किया था, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, तो लास्ट जब उनका एक बयान हुआ था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको रिकंसिडर करे। रिकंसिडर करने का मतलब ये था कि उसमें तरमीम करें और कोई चीज़ें उसमें डालें जो यंग जनरेशन जो है उसके फेवर में जाती हो, और ख़ास करके उन चीज़ों का ध्यान रखें जो बॉर्डर एरिया से लोग हैं जिनका एक ही एम है कि हमने आर्मी में सर्विस करनी है और उसके बाद हम देश की सेवा करेंगे। इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, इन बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि इसमें क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, वो समझाने की ज़रूरत है। आपने देखा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे उनके साथ मीटिंग में जो तीनों सेना के प्रमुख थे वो भी उसी में थे शामिल, और उन्होंने बताया कि इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ये प्रदर्शन हो रहे थे ये थम भी चुके हैं और बच्चे जो हैं वो समझ भी चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो, क्योंकि अल्टीमेटली सिचुएशन कोई इम्प्रूव नहीं हुई है। आपको खाली स्कीम समझानी नहीं है। बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर हम सपोज 4 साल के लिए नौकरी करते हैं तो 4 साल के बाद किसका दामन थामेंगे, और फिर ये कहाँ गारंटी है कि उनको 4 साल के बाद किसी जो रिजर्वेशन मिलेगी किसी भी सर्विस में। वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ पे, जो बीजेपी के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद ये हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करें।
देखिए, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो किसने चलाई है, किस लिए चल रही है। तो वो ये पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी कोई ज़्यादा अहमियत है। तो जो बच्चा अगर आर्मी में नौकरी करेगा तो वो किसी के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, मैं ये समझता हूँ। और अगर वो इज्जत से वहाँ से अगर कोई बच्चा ऑप्ट भी करता है, वो आएगा तो उसको रिस्पेक्टेबल पोजीशन एक मिलनी चाहिए। तो वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, वो मुझे लगता नहीं है ऐसा। अभी आपने ये भी देखा है कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उसमें शामिल थे, उन्हें कह दिया गया है कि अब आपको आर्मी जॉब में जो है वो नहीं लिया जाएगा, आप उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, आप आर्मी में जा नहीं पाएंगे। क्या आपको लगता है ये सही फैसला लिया गया? नहीं, देखिए, जब तक बेसिक रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं आर्मी के, ये तो एक स्कीम है, इन एडिशन टू उसके होनी चाहिए थी। ये स्कीम जो है इन एडिशन टू बेसिक रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं आर्मी के, उसके एडिशन में होनी चाहिए थी। तो इट कांट बी मेड एज ए मतलब ये रेगुलर आर्मी में रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस जरिया नहीं बन सकता। हाँ, इसमें इन्होंने कहा था कि वो बच्चे जो 25% हम देखेंगे जो वो ठीक काम करते हैं, उनको हम रेगुलर आर्मी में ले लेंगे। तो तरमीम इसमें इस किस्म की जा सकती है, क्योंकि हर जगह आज देश में एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत है। तो एफिशिएंसी तो हमारे यहीं से निकलती है। जिस बच्चे को 4 साल की ट्रेनिंग दोगे और उसको आप ठीक समझते हो, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकंसिडर करना चाहिए और 25% से बढ़ा के 75% कर दो, ताकि इसमें वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमें चलो जी इसमें कंपटीशन में आना है। तो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें अच्छे से अच्छे लोग आने चाहिए आर्मी में। ऑब्जेक्ट भी यही है, मैं समझता हूँ इस स्कीम का भी ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गलत है। आपको क्या लगता है कि सीधा स्कीम को जो है यहाँ पर पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया, इससे पहले समझाया नहीं गया या पब्लिक को अवेयर नहीं किया गया? आपको क्या लगता है ये बहुत बड़ी एक चूक नहीं है? देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसीज़ रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी करना होता है वो पहले पब्लिक डोमेन में डालते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि इस पर अब क्या होगा। रिएक्शन जिस किस्म का होता है, फिर जैसे किसानों का बिल था उन्होंने वापस ले लिया, दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल टू टेक इट बैक, बट इवन देन दे हैव टेकन इट बैक। तो ये स्कीम जो है इन्होंने डाली हुई है। बल्कि इस स्कीम पर आपकी बात जो है, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है कि इस स्कीम को पब्लिक डोमेन में डालने से पहले इस पर पूरा वर्कआउट किया जाना चाहिए था और उसके बाद हर एक नौजवान को ये मौका देना चाहिए था। बल्कि एक ऑब्जेक्शन पूरी लोगों से लेने चाहिए थे। उन्होंने कह दिया कि हम इस स्कीम में कुछ भी कट शॉर्ट नहीं करने वाले हैं, जिसको आना है वो आ सकता है, और जो प्रदर्शनकारी थे वो तो वैसे भी अब नहीं लिए जाएंगे। और उन्होंने एक तो सर्टिफिकेट भी रख दिया है कि उनको पहले पूरी तरह से ये श्योर करना पड़ेगा वो किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, वो प्रदर्शनकारी नहीं थे। देखिए, दैट कैन नॉट बी ए रूल ऑफ लॉ, दैट कैन नॉट बी ए रूल ऑफ लॉ। उसके लिए हाँ, एक बात है कि अगर उनको कहीं क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व कर देते हैं वो, तो मैटर वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन एक बच्चे को अगर सपोज वो प्रोटेस्ट करता है कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, इस तरीके से मिलनी चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए, तो उसका पूरा हक है उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो अगर किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट्स आर ऑलवेज देयर। यहाँ तो अदालतें हैं, अदालतें उसको परमिट करेंगी कि उसको परमिट करो आप, ही कैन पार्टिसिपेट। लेकिन ये क्या कि नहीं जी जो बच्चा प्रोटेस्ट करेगा उसको हम नहीं देंगे, ये तो तानाशाही है। इसका मतलब यही है। लास्ट में जाते हुए मैं अपनी पार्टी का स्टैंड जानना चाहूँगी अग्निपथ योजना के तहत, क्योंकि अब सरकार ने कह दिया है कि इसमें कुछ भी कट शॉर्ट करने की कोई नौबत ही नहीं है, और उन्होंने जो है इसके डीमेरिट्स नहीं बताते हुए सिर्फ इसके मेरिट्स के बारे में जो है युवाओं को समझाया। देखें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्टैंड है कि इसमें गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए इस इशू को। अगर वो रिकंसिडर इस इशू को करेंगे तो ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट जो हैं आपको ऑल ओवर इंडिया जो मिल रहे हैं, तो इनमें जो है थम सकते हैं ये। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, इनमें अमेंडमेंट करें और पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। कोई एक्सपर्ट कमेटी एक बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके जो सजेशंस है वो ले लें। इसमें बड़े बड़े आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको आप कमेटी में इन्वॉल्व करिए और एक मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए कि इसको कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट शुड गो टू द यंग जनरेशन, क्योंकि यंग जनरेशन जो आने वाली है उन्होंने ही देश को अल्टीमेटली संभालना है। एक जो हाँ या ना में आपसे सवाल जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने देखा कि जहाँ भी आप नज़र घुमा लें, कहीं भी नज़र घुमा लें, इसके सिर्फ मेरिट्स बताए जा रहे हैं, बट इसके डीमेरिट्स कोई डिस्कस नहीं कर रहा। आपको ऐसे क्यों, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी, आपको क्यों लगता है कि सब इसके मेरिट्स गिनवाने में लगे, इसके डीमेरिट्स भी होंगे? देखिए, डीमेरिट्स जिस चीज़ के मेरिट्स होंगे उसके डिमेरिट्स भी होंगे ऑब्वियसली।
तो डिमेरिट्स भी डिस्कस करने ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हेल्दी स्कीम देनी है और लोगों में एक फेथ कायम करना है तो आपको डिमेरिट्स भी जो हैं वो भी डिस्कस करने और मेरिट्स भी डिस्कस करने। अब 3 आर्मी के चीफ्स या नेवी और एयरफोर्स और आर्मी के वो 3 चीफ बैठे, उन्होंने कोई डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं जी ऐसे होना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली बेसिक रिक्रूटमेंट रूल्स जो आर्मी के हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें नई तरमीम लानी पड़ेगी। अगर ये स्कीम इन एडिशन उसके है तो फिर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बट दिस कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट टू द आर्मी रेगुलर आर्मी रिक्रूटमेंट। ये थे हमारे साथ एडवोकेट के निर्मल कोतवाल जो स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी के, जिन्होंने बताया कि साफ तौर पर जिस तरह से 25% रिजर्वेशन की बात की जा रही है उसे कहीं ना कहीं बढ़ा दिया जाए तो ये प्रदर्शन जो है वो कम हो सकती है। और इसी के साथ जो है स्कीम में जो है अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है और युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको ये स्कीम के जो है वो बेनिफिट्स भी बताए जाएँ और साथ ही साथ जो है उनको पूरी तरह से अगर हम कहें तो आश्वस्त किया जाए कि ये स्कीम जो है वो उनके हित के लिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।